नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग बीपीएससी 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, उसमें हम लोगों का ये आज टेस्ट सीरीज नंबर 3 करेंगे। क्योंकि देखिए एडिटोरिया करंट अफेयर्स इधर स्टार्ट हो गया था, जिसके कारण कि ये आपको थोड़ा सा विलम्ब में वीडियो मिल रहा है। तो इसमें हम लोग देखिए, अगर एक चीज़ बता दें कि अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज में जो है आपको करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किया गया है, तो ये आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए फटाफट से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन कर रहा है कि रोहिंग्याओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो म्यांमार ने रोहिंग्याओं को पूर्ण नागरिकता प्रदान की है, नहीं मिला था आपको, ये बहुत ही चर्चा में रहा था। फिर देखिए यह एक भारतीय आर्य जाति समूह है जो रखाइन राज्य म्यांमार में निवास करता है। ठीक है, तो ये देखिए क्या हुआ था कि पलायन किए थे रोहिंग्या, और वहाँ से म्यांमार से आपको पलायन करके भारत में इन लोगों का प्रवेश होने लगा था, जिसके कारण की समस्याएं देश की बढ़ गई थी। तो ये आपका उसी से संबंधित है। आगे देखिए कर है, यह एक जातीय समूह है जिसमें ज़्यादातर ईसाई हैं। नहीं, देखिए ये आपका आर्य जाति समूह से रखते हैं संबंध, तो ये आपका ये हो जाएगा सी गलत। फिर डी कह रहा है कि इसे भारत सरकार अपने यहाँ बसने के लिए अनुमति दे दी है। नहीं, ऐसा कुछ संवैधानिक तौर पे अभी इनको अनुमति नहीं मिली है, तो आपका डी भी रॉन्ग हो जाएगा। केवल बी जो है वही आपका सही कथन है। ठीक है, आगे देखते हैं कर है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो ये जो है जेवलिन थ्रो, आपका भाला फेंक से है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि पता होगा आप सभी को कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में अपना कुल 7 पदक जीता है। 7 में आपका एक यही गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा द्वारा लाया गया, 2 आपका हो जाएगा इसमें सिल्वर मेडल, और 4 जो है आपका ब्रोंज मेडल हो जाएगा। तो एक आपका हो जाएगा स्वर्ण, 2 रजक और 4 कांस्य पदक। कुल आपका जोड़ने पे 7 पदक जो है आपको लाया गया भारत का, और इसमें 7 पदकों के साथ आपका भारत जो है वो 48वां स्थान पे बना रहा। ठीक है, आगे चलिए करें, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को किसने लॉन्च किया है। तो ये आपको नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से आपका ये अभियान लॉन्च किया गया था, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। तो एक से अधिक हो जाएगा। ये अभियान जो है आपका प्रारंभ किया गया था कोविड-19 में रोगियों के लिए घरेलू देखभाल सहायता प्रदान करने के लिए था। तो यहाँ पर आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 3 का। आइए 4 नंबर देखते हैं, कर रहा है संघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार, ठीक है, मद्रास के सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले स्थान पर कौन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, संघाई रैंकिंग के अनुसार आपको मिला है IISc बेंगलुरु। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को मिला है। कह रहा है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबद्ध है। ठीक है, तो इसमें पुरातात्विक स्थल जो है आपका कुम्हार, जो आपको पटना में पड़ता है, ये जो है मौर्य राजप्रसाद, मतलब ये हो गया आपका राजभवन जिसको हम लोग बोलते हैं महल, उसका संबंध आपका कुम्हार में है। ये जो पुरातात्विक स्थल है ये कुम्हार आपको पटना में स्थित जहाँ मिलता है वहाँ मिला था। इसमें आपको कुल 80 खंभे की साक्ष्य मिला है। इसमें 80 खंभे हैं, जिसका कि फर्श और छत लकड़ी का बना हुआ था, और इसकी लंबाई चौड़ाई 140 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा मिला है। और इसी में देखिए फाहियान जो है, इसी राजप्रसाद या बोल सकते हैं महल को देखकर आश्चर्यचकित हुआ था फाहियान, और वही जो है आपको इस भवन के संबंध में कहा था कि इस भवन का निर्माण जो है, ये जो आपका कुम्हार का जो भवन मिला है, इसके संबंध में कहा है कि यह भवन का निर्माण देवदूत या राक्षस द्वारा बनाया गया होगा, वो कहा गया था उसके द्वारा, मतलब मानव द्वारा ये बनाना संभव नहीं है, ऐसा उसने वर्णन किया है। अब चलिए आगे देखिए, कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना पटना विश्वविद्यालय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है। तो आपका 1917 में हुआ है। अब यहाँ पर बात किया जाए तो पटना जो यूनिवर्सिटी है वो कॉलेज के रूप में कब स्थापना हुआ था। तो पटना कॉलेज का अगर स्थापना की बात किया जाए तो वो हुआ था आपका 1863 में। क्लियर है, 1800 जब ये था
और जब ये 1917 में इसको विश्वविद्यालय बनाया गया तो इस समय इसका क्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो था वो बिहार, उड़ीसा और नेपाल तक फैला हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जल्लीकट्टू साँडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है। तो जल्लीकट्टू आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तो आपका इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा है, ये आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, तो तमिलनाडु तो आपका ऑप्शन में है नहीं, तो आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जल्लीकट्टू आपको ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पे बैन भी लगाया गया है 2016 में, तो यहाँ पर इसको बैन कर दिया गया है और ये आपका तमिलनाडु से संबंध रखता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये किस पर्व पे मनाया जाता है ये भी आता है। तो ये जो है पोंगल उत्सव जो मनता है उसी के अवसर पे आपका जल्लीकट्टू साँडों की जो लड़ाई है उसको मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमती है। ठीक है, तो भू स्थिर उपग्रह मतलब हमारे जो परिक्रमण काल है भू स्थिर ग्रह वो हमारा जैसे कि पृथ्वी जो रोटेट करती है उसी के सापेक्ष चलती है भू स्थिर उपग्रह। तो जैसे कि हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा फिर क्या, पश्चिम से पूरब। आपका ए ऑप्शन पे है, पश्चिम से पूरब घूमेगा। ठीक है, तो इसका काम क्या है, जैसे कि उपग्रह जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक भूस्थिक और एक ध्रुवीय। ठीक है, जैसे कि हमारा चंद्रयान जो है वो चंद्रमा के ध्रुव पर गया था तो वो ध्रुवीय उपग्रह लगाया गया था। ठीक है, वो जो है, और एक भूस्थितिक उपग्रह जो है इसका आवर्तकाल जो है वो 24 घंटा का होता है, अर्थात जिस तरह से पृथ्वी चलती है उसी तरह से आपका ये भी चलता है। तो इसका उपयोग जो है वो संचार के लिए किया जाता है भूस्थितिक उपग्रह का। ठीक है, आगे चलिए कर रहा है द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल या उपन्यास के लेखक कौन है। तो ये हैं आपको अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही है। ये जो है द ओल्ड मैन एंड द सी ये आपको प्रकाशित हुआ था 1952 में, और ये जो है आपको 1953 में इसको मिला है पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, और 1954 में इसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो 1954 में आपका नोबेल ले गया और 1953 में आपका पुलित्जर मिला है इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करें भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बीटी कॉटन जो है ये एक अनुवांशिक खोज किया गया, मतलब इसको अनुशासित किया गया है या फिर अनुशंसित बोल सकते हैं, इसको किया गया है, जो कि आपको एक प्रकार है वो क्या होता है कि जीन के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। और जैसे कि इसी का है ये मक्का का भी जो उत्पादन है, जैसे ये कपास हो गया, कपास नकदी फसल के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर उसी का एक और है मक्का। मक्का का भी उत्पादन जो है वो बीटी मक्का का भी उत्पादन किया जाता है जीन का उपयोग करके ही। जैसे बीटी कपास का इसमें जो है इसका मिलेगा आपको 3 प्रकार के बीटी कॉटन या फिर कपास बोल सकते हैं इसको। तो इसका 3 किस्म मिलेगा बीटी का। इसमें आपको मैक 12, मैक 162 और मैक 184। ठीक है, कौन कौन है आपका याद रख लीजिएगा, ये आपका किस्म है। तो मैक 12, मैक 162 और मैक 184। ठीक है, ये 3 किस्में हैं, बीटी किस्म का है। अगला चलते हैं, करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट 1915 के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुई। इसके संस्थापक कौन थे। तो ये देखिए मदन मोहन मालवीय द्वारा इसका स्थापना किया गया है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1915 की बात कर ही रहा है, तो इसमें एक ध्यान देने की बात ये है कि ये जो है 1898 में जो एनी बेसेंट बनारस में सेंट्रल स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, एनी बेसेंट ने उसी को आगे चलकर आपका बनारस ये हिंदी इसी को आगे बढ़ाकर मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में इसको आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग BHU बोलते हैं, स्थापना किया गया है। और इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि ये जो है आपके मदन मोहन मालवीय जो हैं, इसमें आपको एक पत्र है जो समाचार पत्र ये आता है क्वेश्चन कि संपादक किसके हैं। तो ये द लीडर के
दी लीडर के ये आपको दी लीडर के आपका ये संपादक रहे हैं, ठीक है। समाचार पत्र है द लीडर, ठीक है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय समकालीन किसके हैं? तो ये जो है आपको बाबर के समकालीन माना गया है, कृष्णदेव राय का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो चीज है। एक बाबर, जैसे आपका बाबरों में याद आ गया कि अकबर के दरबार में कौन थे? नवरत्न थे। और इसके दरबार में क्या थे? ये कृष्णदेव राय के दरबार में आपको इसमें अष्टदिग्गज थे, ठीक है। तो इसमें अष्टदिग्गज थे और इसमें नवरत्न थे, ठीक है। आइए अब चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे। क्योंकि देखिए व्याख्या करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन जानकारी आपको बेनिफिट करेगी ही करेगी। तो कह रहे हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो ये जो है आपको संवैधानिक सुधार के लिए लाया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भारत शासन अधिनियम जो 1919 में आया था, इसी का नाम रखा गया था आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव। कब आया था ये? 1919 में। आगे चलते हैं। कह रहे जैव उर्वरक कौन सा है? जैव उर्वरक मतलब समझ सकते हैं जो जीवों द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो इसमें जो है एजी अस्पिरिलम, फिर आपका इसमें राइबोजियम भी आपका एक प्रकार का वही आता है। तो इसमें हमारा बाकी जब देखेंगे ये सब सुपर फास्फोस्ट, यूरिया और कंपोस्ट। तो कंपोस्ट में आपका पहले तो ये आपका एजियो हो जाएगा जैव उर्वरक के रूप में। फिर आपका इसमें ये जो है कंपोस्ट, ये एक तरह से हम लोग जैव उर्वरक की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये भी कृत्रिम है। तो यहाँ पर एक ही आपका ऑप्शन मिल रहा है। इसके अंतर्गत राइजोबियम भी है, जो एक जैव उर्वरक है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन अर्थात नाइट्रेट के रूप में जो पहुंचाता है, वो भी हो जाएगा। फिर आपका एजोटोबैक्टर जो है वो भी आपका जैव उर्वरक का ही एक प्रकार है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन केवल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये पहले क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। तो इसमें जो है अब तक एक ज्ञात कोशिका जो है वो पाया जाता है आपका शुतुरमुर्ग के अंडे का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये तो सबको पता होगा भाई, कब हुआ था? 1969 में, जिसमें कि आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो सबसे बड़ा हुआ था ये राष्ट्रीयकरण आपका। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट के अनुसार इसको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो है आपको दिया हुआ है मात्रक, यहाँ पर ये सीजीएस मात्रक हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर फटाफट से मैच करते हैं हम लोग, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन दे रहा है जड़त्व आघूर्ण जो है, ये आपका क्या हो गया? सीजीएस में ये हो जाएगा, ग्राम में चलेगा ये। तो ग्राम आपका, और सीजीएस का मतलब देखिए सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में रहेगा, ठीक है। तो ये दूरी सेंटीमीटर में नजर आएगा, ठीक है। जैसे कि ये सेंटीमीटर में है, और वेट जो है वो आपको ग्राम में नजर आएगा, और जो समय है वो आपको सेकंड में नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण का ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आगे चलिए। कह रहा है यंग पामांक जो है ये आपका हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पर जैसे कि न्यूटन होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन आपका सीजीएस मात्रक डाइन होता है बल का, तो डाइन, और मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर, इसमें लेना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब उसी तरह से श्यानता जो है, श्यानता का क्या हो जाएगा इसमें आपका? ये श्यानता का हो जाएगा पॉइज, और बल का आपका सीजीएस मात्रक होता है डाइन, ठीक है। तो यहाँ से मैच करेंगे तो 3 4 2 1 आपका ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये तो आप सभी को याद ही होगा, आपका 1600 ईस्वी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है आपका ब्रिक्स इन 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संघ के लिए संक्षिप्त रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन, ठीक है। तो यहाँ पर S4 पूछ रहा है आपका,
जैसे कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म में आपका ब्राजील हो गया, बी फॉर आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया भारत, और आपका सी फॉर चाइना हो गया। तो इस किसके लिए यूज होता है, ठीक है, तो ये आपका साउथ अफ्रीका के लिए यूज किया गया है, इस दक्षिण अफ्रीका जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये आता भी है कि ब्रिक्स का इनमें से कौन सा जो है वो समूह में नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में जिन मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह कहाँ स्थित है। तो ये आपका लखनऊ वाला जो है, इसमें आपको मुस्लिम न्याय शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ माना गया है लखनऊ का मदरसा। आगे देखिए कर रहा है चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें कुछ आपको ट्रिक बताए थे, वो सब चित्रों की संख्या काउंट करने के लिए क्या है नहीं है, तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि समय इसमें ज़्यादा लगता है, एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, ठीक है। उसी तरह से ये देखिए लुप्त संख्या भी है, तो लुप्त मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर तो आप सब कर लेंगे इसको फटाफट से। जैसे कि यहाँ पर x है, x मान लेते हैं, और ये हो जाएगा 31 36, और इक्वल टू एक ये जो अंडर रूट है, जब इसको इधर लाएंगे इक्वल टू के इधर लाएंगे राइट साइड, तो ये स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बाई 31 36, और ये हो जाएगा 1/4। तो इसको कटा लेंगे, 4 से 4 सत्ते 28, फिर आपका 3 बच जाएगा 32, और 4 चौके 16, 784। आपका सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा 23, कह रहा है कि श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करके बताइएगा। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 3 3 का, ये देखिए बढ़ रहा है 9 3 12, और यहाँ से चलेंगे तो 4 बढ़ रहा है 20, फिर आप यहाँ 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर आपका 8 बढ़ा। तो 8 के बाद अगला तो हमको लेना नहीं है कि 10 होगा, ठीक है, तो हमको ये वाला लेना है, ठीक है, 3 वाला को पकड़ेंगे। 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, और 12 3 कितना आ जाएगा इस बार 15, ठीक है। तो 15 आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलिए 24 नंबर कह रहा है कि यदि देखिए इसमें क्या करना है कि ये जो पावर है वो इक्वल कर लेना है, और उसका पावर निकाल के फिर बता देना है कितना होगा, ठीक है। तो जैसे 16 है, तो 16 यहाँ पर बेस आपका 2 है, तो इसको भी 2 कर लेंगे, तो 2 का कितना हो जाएगा 16 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब कि ये आपका 4x हो जाएगा। तो 2x प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये जो कि ये कितना आया 16 का 4 पावर हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला आपका सेम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जगह कम होने के कारण इसको हम डायरेक्ट लिख दिए। तो 2x में से x घट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ठीक है। 2x बच गया, 4 में से 2 जाएगा, तो 2x और 1 इधर बराबर में 4 बच गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया भाई 2 दूनी का 4, ठीक है, 2 आया x का वैल्यू। तो यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है x के पावर 4, मतलब 2 के पावर फिर से हमको 4 करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 4 ये आपका, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 2 दूनी का 4 दूनी 8 दूनी 16, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 16 दे रहा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर यदि ये तो थोड़ा लंबा बनेगा, जगह की अभाव है, तो ये आपको सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं होगा तो देखिए ये जो मैथ और रीजनिंग यहाँ आगे जो दिखाई दे रहा है ये सब कमेंट कीजिएगा, तो आपको हम जरूर सॉल्यूशन करके देंगे। तो यहाँ पर हम लोग इन सभी को छोड़ते हुए आते हैं, देखिए ये भी मैथ है, ये भी आपका है। तो यहाँ पर ये सब, ये देखिए आपका जो है ये 2 रेखाओं के स्पर्श लंबवत होने का क्या शर्त है, ये तो सिंपल है, इसका होता है -1, मल्टीप्लीकेशन जो है वो आपका होता है -1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन -1 तो दिया नहीं है, तो 2 है, तो m1 m2 यहाँ रहता तो ये आपका हो जाता, ठीक है, ये नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो नॉर्मल चीज़ है, जैसे कि इसमें k का वैल्यू निकालना है गुणनफल वाला, तो ये सब निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगर नहीं होता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आप सभी के लिए सॉल्यूशन लाएंगे जरूर। आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं जीवन भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा जाता है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा कहने का मतलब, जैसे हम लोग जो खाने का जो प्रक्रिया है वो उल्टा हो जाता है आपका तालाब में, पारिस्थितिकी तंत्र में जो है तालाब में वो उल्टा चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल या हॉट स्पॉट जो है
वो कौन सा है जैव विविधता का? तो ये पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है। ये जो है आपका पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जो है वो जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना गया है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय है। आगे है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? ठीक है, तो खतरे के इसमें रखा गया है, ये देखेंगे झूम खेती जो है वो आपका सबसे बड़ा माना गया है जैव विविधता का विनाश का कारण। और यहाँ पर देखिए आपका यही है, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश भी हो जाएगा। और इसमें झूम खेती तो आपका सराहनीय है ही, मतलब इसमें सहयोगी है ही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 34 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिक विविधता का रख रखाव किस प्रकार किया जाता है? तो अनुवांशिक चीजों के रख रखाव जो है इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कौन सी ड्रग गीधों की समष्टि में हवास के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो गीधों के लिए आपको जो है डाइक्लोफिनेक सोडियम जो है ये सबसे ज़्यादा उत्तरदायी माना गया है। ठीक है, याद रखिएगा डिक्लोफिनेक सोडियम। आगे चलते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक उष्मनन के लिए उत्तरदायी है? देखिए ये तो क्वेश्चन आप सभी ने पढ़ा होगा। इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑर्गन, जलवाष्प, मीथेन, ये सब इसमें शामिल रहते हैं आपको, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लोग जो बोलते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से सभी का सहयोग रहता ही रहता है, वेपोराइजेशन का भी रहता है, ऑर्गन का भी, मीथेन का भी हल्का रहता है। तो ये सब आपका एक से अधिक हो जाएगा आपका ई ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है भारतीय गौरव या बोल सकते हैं यश, जिसको भारतीय यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य माना गया है आपको हेमू का। हेमू जो है वो विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाला आपका अंतिम हिंदू शासक था। ठीक है, और ये जो है हिंदू शासकों में माना जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि दिल्ली के गद्दी पर अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो वह आपका हेमू ही था। और अंतिम में आपका ये जो विक्रमादित्य का लेने वाला अंतिम ये हिंदू शासक था जो कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है व्याख्या करने में, तो हम लोग अब फटाफट से खींचते हैं। आधा घंटा आपका होने जा रहा है, लेकिन अभी हम लोग 38 पे ही हैं, तो हम लोग फटाफट से आगे बढ़ेंगे। कह रहे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग आपका अनुच्छेद 324 में है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के गत मिशनों में शामिल नहीं है? ठीक है, तो आपका सौर शक्ति है ही, फिर आपका वनीकरण है ही, फिर आपका नाभिकीय शक्ति जो है ये नहीं रखा गया है। ठीक है, अब इसमें आपका सी हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अपशिष्ट से ऊर्जा में परिवर्तन आपका है ही। ठीक है, जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में ये भी शामिल है, तो हमारा सी जो है वो केवल नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए कर रहा है संकल्प से सिद्धि पहल को किसने लॉन्च किया है? तो ये है आपका ट्राइफेड द्वारा ये आपको लॉन्च किया गया है, संकल्प से सिद्धि। ठीक है, आगे चलिए 41 का रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये संस्थान है और ये किस अनुच्छेद से संबंध रखता है ये आपको मैच करना है। ठीक है, तो ये है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये आपका इसमें है अनुच्छेद 148, देखिए 3 नंबर पे है। फिर आपका वित्त आयोग जो है ये तो याद होगा आप सभी को 280 सामने सामने है। फिर आपका प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए में हो जाएगा। फिर आपका संघ लोक सेवा आयोग का है अनुच्छेद 315 में व्याख्या। तो ये आपका ए का मिलाएंगे 3 2 4 1, 3 2 4 1 आपका ऑप्शन ए जो है वो सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये क्वेश्चन रहा 42 कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षठ दर्शन का भाग नहीं है? ठीक है, यहाँ देखते हैं मीमांसा और वेदांत है, न्याय और वैशेषिक है। ये देखिए लोकायत और कपालिक, ये जो है आपका भारतीय षठ दर्शन का नहीं है। इसमें इसका षठ दर्शन मतलब आप समझ सकते हैं 6 है, नाम से ही लग रहा है आपका 6, षठ मतलब 6, और इसके अंतर्गत 6 का नाम हम ले रहे हैं। आपको ध्यान रखिएगा
दर्शन, सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसको हम लोग वेदांत बोलते हैं। ये 6 आपके हैं जिसमें षट दर्शन का माना गया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है। तो ये जो है आप याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंध रखता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। कह रही है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो हुआ है, ये कह रहा है कि 1979 में हुआ है। ये आपका गलत हो जाएगा। 1979 नहीं बल्कि आपका 1972 में हुआ था प्रथम जलवायु सम्मेलन। फिर देखिए कह रहा है प्रथम, ये जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है 1997 से स्टार्ट हुआ है, ये भी आपको गलत दे रहा है। ये आपको 1992 में हुआ था। फिर आपका देखिए कार्बन व्यापार, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंध रखता है। नहीं, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये ओजोन से संबंध रखता है, ओजोन परत से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये आपका गलत हो जाएगा ये भी। फिर आपका प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है, एजेंडा इसमें कितने थे, 29 कह रहा है, जबकि इसमें आपको 21 एजेंडा शामिल था। ठीक है, तो आपका इसमें सब जो है गलत है, सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है आपसे, तो इसमें सही सुमेलित कोई भी नहीं है, तो हमारा ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक से अधिक जा रहा है, सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सब सही सुमेलित कोई भी सब गलत ही है, तो आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक में चले जाएंगे हम लोग। अगला देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी ग्रह के फेफड़ा बोला गया है आपको अमेजन वर्षा वन को। ठीक है, 46 निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। तो ये आपका एशिया में सबसे ज्यादा मिलता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 47 चिपको आंदोलन के प्रेरणाकर्ता कौन थे। ठीक है, तो ये तो सबको याद होगा भाई, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया था, जिसके की प्रेरणाकर्ता जो है इसमें माना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा का। इसमें सबसे ज्यादा तो इनके साथ में सुंदरलाल बहुगुणा, इसमें आपका ऑप्शन सुंदरलाल बहुगुणा के साथ साथ इसमें एक और नाम आ जाएगा आपका चंडी प्रसाद भट्ट भी इसमें शामिल थे, तो आपका चंडी प्रसाद भट्ट भी हो जाएगा और सुंदरलाल बहुगुणा भी हो जाएगा। तो इसमें मेरा एक से अधिक चला जाएगा, ऑप्शन हम लोग ले लेंगे इसमें। और देखिए इसमें चूंकि देखा जाए तो हमारा इसमें और भी लोग थे जो चिपको आंदोलन में आपको चलाया था, सहयोग किया था, जैसे कि चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत भी इसमें आपको शामिल थे। तो यहाँ पर तो नाम है नहीं, लेकिन यहाँ वो हम लोग इसमें एक और नाम देखिए आता है गौरी देवी का। ठीक है, श्रीमती गौरी देवी भी आपका इसमें शामिल थे चिपको आंदोलन में। लेकिन प्रेरणाकर्ता का मुख्य देखा जाए तो इसमें सुंदरलाल बहुगुणा आता है बहुत जगह आपको, लेकिन इसमें चंडी प्रसाद भट्ट भी दिया हुआ है, तो हम लोग 2 ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, दोनों प्रेरणाकर्ता इसमें आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपका एक से अधिक ले लेंगे हम लोग ई ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स स्थित है कहाँ पर, आपका नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखते हैं कौन सा नहीं है। कह रहा है आपका कि महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान आपका कह रहा है मनाली में है। ये मनाली में नहीं बल्कि आपका कुल्लू में है। ठीक है, हालांकि दोनों एक ही राज्य में है, लेकिन ये आपका मनाली नहीं, हिमाचल प्रदेश का ही ये भी भाग है मनाली, ये आपका कुल्लू में पड़ता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे। कह रहा है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये देखिए कह रहा है आपका देहरादून में है। तो ये तो आप सभी को याद ही होगा, राजाजी इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये आपको कहाँ पड़ता है, ये तो उत्तराखंड में आपका सिचुएटेड है ही, उसमें देहरादून में भी है आपका, और कुछ क्षेत्र जो है अन्य जिलों में भी इसका पड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से देहरादून के अलावा जैसे आपका हरिद्वार भी है, इसमें आ जाता है। तो ये जो है हम लोग इसको सही मानते हुए रखेंगे, चूंकि देहरादून इसमें शामिल है। फिर देखिए आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भरतपुर राजस्थान में है आपका। ठीक है, ये भी आपका
और ये जो है केवला राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को पता भी होगा, ये पक्षियों के लिए बहुत ही विशेष माना गया है हम लोगों के लिए। तो आगे बढ़ेंगे, अब देखिए है आगे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये जबलपुर दे रहा है। तो जबलपुर नहीं है बल्कि आपका ये कहाँ पर है, ये वन विहार भोपाल में है, ठीक है। तो ये भी आपका भोपाल हो जाएगा, न कि जबलपुर। तो इसमें देखिए आपका एक से अधिक जो है वो गलत है, सही सुमेलित नहीं है आपका डी और ए। तो हमारा इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गैंडे को पुनर्वासित करते हुए कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। तो पुनर्वासित करने का पूछ रहा है आपसे, तो ये है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है, ये आपको दुधवा पड़ जाता है। इसको हालांकि इसमें देखिए दुधवा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये टाइगर रिजर्व में भी आपका घोंसला हुआ था, और ये पड़ जाता है आपको उत्तर प्रदेश में। तो ये आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी का है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि फिनिक्स फोरम की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा की गई थी। तो फिनिक्स आपको किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। और आप सभी को याद होगा ये कहाँ पर है, ये आपको अपने देश में नहीं बल्कि ये कहाँ किए थे आपको स्थापना, तो डरबन में किए थे, ठीक है। तो डरबन याद रखिएगा, फिनिक्स आपका डरबन में है, ठीक है, फिनिक्स फोरम। आगे चलिए, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध है। तो तारकेश्वर जो है ये लाया गया था आपको मंदिरों में भ्रष्टाचार जो था उसके लेकर आपको तारकेश्वर आंदोलन चलाई गई थी, जिसका कि ये जो होता था कि पुजारी लोग जो है ये इसमें अपना वर्चस्व किए थे, और इसमें दुरुपयोग और मंदिरों में फंड का दुरुपयोग जैसे है, फिर व्यभिचारी, ये सब मामला इसमें था। तो इसी को लेकर आपका ये तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया था, जो कि आपका देख ही सकते हैं 1924 में हुआ था बंगाल में, ठीक है। आगे देखिए, कर है सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है, ठीक है। इस ऑप्शन में देखेंगे जैसे कि हमारा 1G 2G 3G जो भी है तो उससे नहीं जोड़ा हुआ है। क्वेश्चन मेरा है ये कि इसमें कौन सा है कनेक्शन सेवा जो है वो आपका है डायल अप सर्विस। इसमें आपका केवल डायलिंग जैसे कि 2G जो मान सकते हैं, इसमें आपका डायल अप सर्विस में इंटरनेट कनेक्शन सेवा आपका सबसे धीमी चलेगी, ठीक है। केबल मोडम में तो आपका केबल जो होता है जैसे वो आपको डिजिटल में भी आपका देख रहे हैं 4G तक आ गया, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था। तो इसका तो जवाब आप सभी को पता होगा, ये कलकत्ता अधिवेशन है आपका 1917 वाला, ठीक है, जिसमें कि आपका महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, एनी बेसेंट, ठीक है, ये याद होगा आप सभी को। आते हैं 54 क्वेश्चन पे, और 54 की लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए ये हमने पढ़ाया हुआ है इसको, ये जो है गोपाल हरि देशमुख, इनको हम लोग लोकहितवादी के उपनाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद, किसी भी राज्य में जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति का संबंध इसमें से किसका है, तो ये आपका 155 के तहत किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। तो ये आपको PA संगमा जो है ये आपका प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला देखिए 58, कह रहे ऋग वैदिक काल में प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो ये ऑप्शन में देखेंगे गाय जो है इसमें ऋग्वेद में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। अगला देखिए, हाली पद्धति संबंधित है किससे, तो ये आपको, ये आप सभी ने पढ़ा होगा बंधुआ मजदूर का, ये हमने बताया था इसमें शोषण होता था उच्च वर्गों द्वारा, तो यहाँ पर बंधुआ मजदूरी था और ये पुश्तैनी चलता था। हाली पद्धति इसी के अंतर्गत आता है बंधुआ मजदूर का, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर क्या करता है, तो कंप्यूटर का इसमें देखेंगे पहला चीज है कि ये
आंकड़ों का भंडारण करने का एक सूक्ष्म युक्ति है, ठीक है, ये करने में सक्षम है आंकड़ों को। दूसरा है आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, ये भी आपको एनालाइज करता ही है। फिर देखिए आपका कह रहा है कि पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, सही बात है, अगर हम चाहेंगे तो उसको प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। अब कह रहे हैं कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, ठीक है, ये वायरस अटैक जो है ये भी सॉफ्टवेयर जो इंक्लूड होते हैं, तो ये सब आपका सही है ही, चारों सही हो जाएगा। आगे है लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे। तो याद रखिएगा ये जो है केवल आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, उसी में आपको केवल पहुंचे थे, बाकी तीनों में किसी में ये भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि ये जो है गोलमेज सम्मेलन कब आपका हुआ था, पहला 1930, दूसरा का 31 और तीसरा का 32 में हुआ था, ठीक है। तो 1931 वाला में जो है आपका गांधी जी उपस्थित हुए थे, द्वितीय 1931 वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कथन ए और कथन कारण दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहे अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। देखिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो है कथन कह रहा है आपका ज्वाला उत्पन्न नहीं होगा, वजह क्या है आपका कि वहां पर ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान देने की चीज है। ये आपका कथन जो है वो क्या है, कह रहा है कि अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है, तो सही कथन है भाई, नहीं होगा। रीजन क्या है आपका कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। कारण देखिए कह रहा है ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, तो ये देखिए गुरुत्वाकर्षण भी इसमें सहयोगी है, लेकिन यहाँ पर तो हमारा ये ऑप्शन दोनों का दोनों सही नजर आ रहा है, तो ये आपका दोनों सही हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा स्पष्टीकरण भी कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ गुरुत्वाकर्षण जो लॉ होता है एक यही एक चीज है, जैसे आप सभी को कभी कभी सुनने को मिला भी होगा कि दुनिया का कौन सा ऐसा चीज है जो नीचे ना आकर ऊपर जाती है, ठीक है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण जो है वो क्या करता है, धुआं हो, आग हो, ये सब क्या है नीचे नहीं आती है, हमेशा ऊपर की ओर जाती है। तो इसमें अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण का भी माना गया है। तो चूंकि बहुत ही कम इसमें वेट होती है जिसके कारण नेग्लिजिबल हो जाता है वेट, तो ये आपको गुरुत्वाकर्षण में ऊपर इसमें सहयोग उतना नहीं कर पाता है। तो हालांकि व्याख्या इसमें कह रहा है अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, तो यहाँ पर आपका नहीं हो पाएगा इसमें दोनों, और स्पष्टीकरण भी हम लोग इसमें ले लेंगे, ठीक है। आगे चलिए कर रहे हैं डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है। तो डीजल इंजन में भाई कौन सा यूज किया जाता है, तो डीजल रहेगा उसमें, ये तो क्लियर है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में बहुत सारा आपको कंफ्यूजन वाला चीज दिया हुआ है, तो यहाँ पर केवल डीजल भी लिखा हुआ है सी ऑप्शन पे, तो यहाँ वो चीज केवल डीजल से तो डीजल इंजन चलता नहीं है, उसके अलावा उसमें हमको वायु भी चाहिए, और डीजल जो है वो पूरा लिक्विड फॉर्म में जब इंजन में जाएगा तो वो काम नहीं करेगा, तो वो क्या रहेगा आपका डीजल का वाष्प हो जाएगा, और वायु जब मिश्रित होगा तब डीजल इंजन में वो प्रयुक्त किया जाता है। आपका एग्जैक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए बिहार बजट 2021-22 में 7 निश्चय योजना भाग 2 के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। जैसे बिहार स्पेशल जो हमने कराया है, आप सभी को याद होगा जो पढ़े होंगे, 4.671 करोड़ जो है वो आपको 7 निश्चय योजना के लिए रखा गया है। चलिए उसका भी देखिए प्लेलिस्ट दिया हुआ है, बिहार स्पेशल जितने भी आपको मंथली करेंट अफेयर देते हैं उसका भी प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा आपको। अगला देखिए कर रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना के अंतर्गत स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है। तो ये आपको हुआ था पिट्स ऑफ इंडिया अधिनियम जो 1784 है, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। अगला है निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है। तो याद रखिएगा ये आपको सिकंदर लोदी का है गुलरुखी। फिर देखिए कह रहा है कि उलूक तथा दवा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किससे था, ठीक है। तो ये आपको
डाक व्यवस्था से है, उल्लूक और दावा, बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आइए 68 कह रहा है कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आपका अन्नामलाई पश्चिमी का है, नीलगिरी भी पश्चिमी का है, आपका नल्ला मल्ला नहीं है, कार्डामम जो है ये भी है आपका, जवादी भी नहीं है। तो आपका 1, 2 और 4 ये हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट। अगला देखिए करा औरंगजेब ने किसको सिहाबत उस जमाने की उपाधि दी थी। तो ये जो है आपको जहां आरा को दिया था साहिबत उस जमाने की उपाधि। चलिए आगे चलेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये कौन थी शहजादी जो जहां आरा है, ये आपको मुमताज महल की बेटी थी, आपका बड़ी सबसे बड़ी। आगे देखिए कह रहा है भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है तब जब आपका सदस्यों का साधारण बहुमत प्राप्त हो तब। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, हमको इसमें देख के बताना है ये कौन सुमेलित नहीं है। तो अफीम जो है वो अफीम की डुड्डी से प्राप्त होता है। ठीक है, अदरक जो है वो राइजोम होता है, केसर जो होता है वो जो है आपका बीज से नहीं बल्कि ये पुष्पवर्तिका होता है, ये केसर बीज में नहीं, बीज से नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये खत्म, आपका यही गलत है। सन जो है तना से मिलता है। ठीक है, तो आपका सी जो है वो रॉन्ग है। 72 देखिए कर रहा है काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। तो इसमें गोविंद बल्लभ पंत ने अध्यक्षता की थी। अगला है विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र के उद्घाटन भारत के किस शहर में श्री रामचंद्र मिशन के गठन के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। ये है आपका हैदराबाद तेलंगाना में। और 74 का है यहाँ पर कि आपका 24D एक क्या है, तो ये एक खरपतवारनाशी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75। फटाफट से हम लोग चलेंगे क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए अभी आधा हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो अब हम लोग तेजी से चलते हैं। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो इसमें देखिए जांच समिति के प्रारूप आपको मिला था ये महात्मा गांधी को। अगला है हीमोग्लोबिन, जिसको है वो क्या है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का आपका मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है। 77 देखिए भारत का जो संविधान है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है इसमें कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो विधि के समान समानता है आपका अनुच्छेद 14। ठीक है, 78 कथन और कारण दिया हुआ है और कूट के अनुसार आपको बताना है। 78 करे कि कथन की असंतृप्त वसा संतृप्त वसा की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है, बिल्कुल सही है आपका। फिर कह रहा है असंतृप्त वसाओं की संरचना केवल एक आबंध से होता है, नहीं अनसैचुरेटेड ये सब भी लंबी श्रृंखला होती है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आर गलत और ए सही, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए कर रहा है प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना गया है। तो ये आपका महिर भोज जो है आपको ये संस्थापक है गुर्जर प्रतिहार वंश का। निम्नलिखित में से किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाता है। तो ये है आपका मेथी का बीज जो है इसका सेवन किया जाता है। आगे देखिए 81 कर है एस्प्रिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो एस्प्रिन जो है क्या है, एक तरह का आपका ये सेलिसिलेट रखा गया है, सेलिसिलेट श्रेणी में औषधि का। तो यहाँ पर इसका देखेंगे कह रहा है पहला कि एस्प्रिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है। तो इसमें हमारा पहले कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपका सही है कि ये मादक दर्दनाशक दवा है, तो ये आपका। अगला है यह दर्द से राहत में प्रभावी है जब दर्दनाशक है आपका एंटीपायरेजेसिक है। तो ये आपका ये एंटीपायरेटिक है जब ये, तो ये आपको
दर्द में प्रभावी करेगा ही, राहत देगा ही। फिर यह खून के थक्का भी नहीं जमने देता है और ये न्यूरोलॉजी सक्रिय दवा भी है। सब आपका इसमें तो सही है। तो आपका पूछ रहा था कि कौन सत्य नहीं है, हमसे पूछा था, ठीक है। तो इसमें तो कोई आपका सत्य नहीं है, सब सत्य ही है। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक ध्यान दीजिएगा, एस्प्रिन जो है वो पाया जाता है आपका बिल्लों के पौधे से, ठीक है। किसके पौधों से? तो बिल्लों के पौधे से आपका एस्प्रिन पाई जाती है। अगला है लोकसभा से, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र एक वर्ष में मतलब कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो ये तो क्लियर होगा आपका, इसमें सत्र बुलाए जाते हैं तो कम से कम आपका 2 होना चाहिए, 2 से कम सत्र नहीं होगा, ठीक है। 2 से अधिक हो सकता है 3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कम से कम 2 होती है। 83 देखिए कर है, अति विवादास्पद भ्रूणिम स्टेम कोशिका के विकल्प के रूप में कौन सा बायोएथिकल और निर्विवाद स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का? तो स्टेम कोशिका जो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर स्टेम कोशिका का विकल्प देखिए, इसमें ए ऑप्शन दे रहा है आपका कि अस्थि मज्जा के व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं जो है, ये आपका सही है। आपका यही ये स्टेम कोशिका का है कि अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं होती है। अगला देखिए कह रहा है कि समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसमें आपका धारा 377 में आपको रखा गया है समलैंगिक संबंधी। तो ये आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आईपीसी 377 में व्याख्या किया गया है। ये 85 क्वेश्चन पे चलते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए ये दिया हुआ है उसके शासन काल में कौन सा हुआ नहीं हुआ, यहाँ पर हम लोग फटाफट से देखते हैं। तो हेक्टर मुनरो जो है ये आपका बक्सर का युद्ध है, ठीक है, 1764 वाला, इस सही है आपका, तो ये सही हो जाएगा। फिर देखिए लॉर्ड हेस्टिंगस कह रहा है आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंध है, ठीक है, ये भी देखिए आपका कब हुआ था, 1814 से 1816 तक आंग्ल नेपाल हो जाएगा। फिर आपका लॉर्ड वेलेस्ली जो दे रहा है ये कह रहा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के, ये भी ठीक है आपका 1799, जिसमें कि आपका टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। फिर देखिए आपका है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये कह रहा है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, तो ये हुआ था आपका कब, तृतीय 1600, ये 16 से हो जाएगा यहाँ पर 1816 से आपका फिर 1818 तक, ठीक है। तो यहाँ पर तृतीय आंग्ल मराठा के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं होगा, ये आपका गलत दे रहा है, यही आपका जो है सही सुमेलित नहीं है। आपका डी ऑप्शन जो है वो सही ले लेना है, ठीक है, ये गलत है, बाकी तो सब ये सब सही ही है, तो सही सुमेलित नहीं आपका डी। चलिए यहाँ एक चीज़ है, ये जान लीजिए कि तृतीय में किसका हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंगस ही था, ठीक है, ये ऑप्शन जो है इसमें जाएगा, ये भी इसमें आएगा, तब जाकर आपका चारों सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, कर है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये है आपका हुसैन शाह। अब देखिए 87 कर है कि एम्नियोसेंटिसिस एक तरीका है जो बताता है, आपको विश्लेषित करता है कि भ्रूण के लिंग क्या है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एम्नियोसेंटिसिस आपको भ्रूण के लिंग के निर्धारण के लिए एक तरीका है। 88 कर है बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य सही नहीं है? ठीक है, ये कर है बराबर की पहाड़ी में कुल 4 गुफाएं हैं, 4 गुफाएं थी आपका, सही बात है, वो चारों का नाम देख लीजिए आप, याद रखिएगा, लोमस ऋषि का गुफा, फिर आपका सुदामा गुफा, कर्ण चौपार और विश्व झोपड़ी, जिसमें कि विश्व झोपड़ी सबसे प्रसिद्ध है। बार बार पूछता है कि किस पहाड़ी में है विश्व झोपड़ी, तो ये बराबर की पहाड़ी में ही ये गुफा है आपका, चारों गुफा। अब कह रहे 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, ठीक है, आपका अशोक ने ही इसको बनवाया है, तो ये आपका ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करता है, ठीक है, ये बुद्ध के जो आजीविकाएं संप्रदाय के आजीविक संप्रदाय के जो थे उनको समर्पित किया गया था, ये भी सही है आपका। डी कह रहा है कि यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, तो यहाँ पर जो है ये अभिलेख जो है ये 6ठी नहीं बल्कि आपका
तीसरी माना गया है, तीसरी सदी ईसा पूर्व का, तो ये आपका गलत हो जाएगा डी। तो इसमें सही नहीं है आपका डी, ठीक है। तो ये छठी नहीं बल्कि आपका तीसरी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, जैव सूचना विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रम को विविध संदर्भ में समाचार कभी कभी देखने पर दिखने वाला पद है ट्रांसक्रिप्टोम। ट्रांसक्रिप्टोन का मतलब क्या है, तो कह रहा है किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को ही आपको ट्रांसक्रिप्टोन बोला गया है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कथन और कारण है और उसके अनुसार हमको ये कूट के अनुसार बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। कह रहा है कि बलात्कार एवं हमलों के मामले में अपराधियों की पैतृक एवं पहचान स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है। बिल्कुल ठीक है आपका। डीएनए विश्लेषण के लिए बाल, लार, शुष्क वीर्य जैसे अवशेष साक्ष्य पर्याप्त किए जाते हैं। तो डीएनए में हमारे शरीर का देखिए कोई भी पार्ट्स रहेगा, बाल हो, नाखून हो या जो भी है, तो इसमें सब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये संपूर्ण व्याख्या तो नहीं कर रहा है, लेकिन आपका दोनों कथन सही है, ठीक है। तो आपका सी हो जाएगा। ये जो है स्पष्टीकरण आपका कह सकते हैं है भी, जैसे कि यहाँ आपका सही है, व्याख्या कर रहा है, जैसे कि हमने बोल दिया नहीं कर रहा है, व्याख्या तो कर ही रहा है। जैसे फिंगरप्रिंट शक्तिशाली डीएनए के लिए बात कर रहा है, तो डीएनए विश्लेषण में हमारा तो व्याख्या कर ही रहा है। व्याख्या आपका हो जाएगा कि इसमें बाल, लार और शुष्क वीर्य जैसे अवशेष साक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा भी और भी चीज़ है, जैसे बताया नाखून है, या फिर आपका नाखून के अलावा बाल हैं ही, बाल इसमें व्याख्या दे ही रही है, लार, शुष्क वीर्य जैसे साक्ष्य ले सकते हैं डीएनए टेस्ट में, ठीक है। और फिंगरप्रिंट तो ये आपका है ही। चलिए, तो ये आपका व्याख्या भी हो जाएगा, स्पष्टीकरण है आपका रीजन। अब आगे देखिए, कर हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सा था, ठीक है। तो मुख्य फसल उस समय आपका गेहूं था। गेहूं में देखिए आपका दिया हुआ है, तो ये मैक्सिकन गेहूं था, एक और एमर गेहूं भी दे दिया है। तो आपका मैक्सिकन गेहूं जो था वो हरित क्रांति का मुख्य फसल था। अगला है, उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयोग में आता है। तो वो आपका जीवाणु और सूक्ष्म शैवाल और कवक जो है, ये सब आपको औद्योगिक तौर पे आता है। इसमें कि दवाइयों के रूप में भी बहुत सारा यूज किया जाता है। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। ये रहा, कह रहा है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए यहाँ पर प्रकाश का जो होता है एक तरह का क्या होता है, प्रकाश वो होता है आपका अनुप्रस्थ, ठीक है। अनुप्रस्थ में यहाँ देखेंगे हमारा, तो ये क्या होता है कि कण और तरंग, ठीक है, दोनों एक समान होते हैं, दोनों के समान होता है आपका कौन सा, प्रकाश का विकिरण, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, बी ले लेना है। अब देखिए कह रहे हैं कि द मैस्ट्री बिहाइंड गूगल मैप्स रैंकिंग हाउ टू रैन यू बिजनेस हायर पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है। तो ये है आपका कमर जमान का। 95 है, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपनी व्यापारिक अड्डा स्थापित किए थे, ठीक है। तो इसमें आपका डचों का देखते हैं, तो डच में आपका नागपट्टनम, चिनसुरा और मछलीपट्टनम ये था ही। सूरत में भी था, भड़ोच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सभी जगह उन लोग का था ही। हॉलैंड मतलब समझ सकते हैं आपका ये डचों का जो है ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे चलिए, कह रहा है कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम डिग्री और फॉरेन ताप पर एक ही होता है। तो ये तो आपको याद होगा, -40। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि उचित रीति से कटे हीरो के असाधारण चमक की आधारभूत कारण क्या है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि ये जो है सबसे अधिक जो है इसमें अपवर्तनांक होता है। तो और ये जो है आपका आंतरिक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण कि ये और चमकता है। तो ये आपका हो जाएगा, इसकी अति उच्च अपवर्तन सूचकांक जो है, या बोल सकते हैं कि यह इसका अधिकतम अपवर्तनांक होता है, जिसका कि आपको याद होगा अपवर्तनांक कभी कभी पूछ भी देता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं 98 करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ध्वनि का वेग अधिक होता है, प्रकाश का वेग अधिक होता है। तो देखिए कौन सत्य है, तो प्रकाश का वेग तो आपका ध्वनि से अधिक ही होगा, तो ये तो आपका गलत होगा जब भी सही मानेंगे। आगे देखिए कह रहा है कि रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है, नहीं, प्रकाश के वेग से अधिक नहीं होगा, तो आपका इसमें मतलब बी ही सही नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कथन और कारण है आपका, यहाँ पर थोड़ा इरेज हो गया है तो कोई बात नहीं, कथन और कारण हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाती है। सही बात है, जो बिजली गिरती है प्राकृतिक, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। कह रहा है कि ये आवेशों को पृथ्वी तक भेज देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका ठीक है, ये भेज देते हैं पृथ्वी में, जिसके कारण कि महलों की क्षति नहीं होती है। तो ये व्याख्या भी कर रहा है आपका, और ये दोनों कथन सही है। देखिए तो दोनों कथन सही, आपका सी वाला हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट ले लेंगे। ठीक है, दोनों कथन सही है आपका, दोनों सही है, और आर व्याख्या भी कर रहा है आपका, तो ठीक है। आइए चलिए 100 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह क्या होती है, वह देखेंगे तो उसमें जो धमनी यूज किया जाता है, जैसे जो यहाँ नाम से भी आप समझ गए होंगे कि कोरोनरी धमनी जो है वो कहाँ से लिया जाता है, तो मेरे आंख में ही पाया जाता है ये, तो आंख से ली गई धमनी होती है। आगे देखते हैं 101 कह रहा निम्नलिखित में सूचकांकों में कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका जीवन प्रत्याशा रहता है, शिक्षा रहता है, प्रति व्यक्ति आय रहता है, सामाजिक असमानता जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 102 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और उसके बाद से हमको इसका सही जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए आते हैं हम लोग फटाफट से। तो पहला जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति तो आपका ये हो जाएगा 1927 में हुआ था, सबका लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अरेंज कर लेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका 1919। फिर देखिए महात्मा गांधी का जो दांडी यात्रा है ये मार्च 1930। फिर आपका हो गया फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, ये हो गया आपका 1915। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मिलाएंगे तो 4 नंबर पहले आएगा, उसके बाद से 4, इसके बाद से 2, उसके बाद से आपका 1 और उसके बाद से 3। तो 4, 2, 1, 3 आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 103 देखते हैं, कह रहा है वह देश जो अरिये अफवाह का उदाहरण है वह है आपका अरिये श्रृंखला का हो जाए, श्रीलंका का हो जाएगा। अरिये अफवाह का उदाहरण श्रीलंका है। अगला देखिए कह रहे दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है, आपको बिपिन चंद्र हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है। ठीक है, तो ये है प्रत्यक्ष, आपको दिया गया है पहल का। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे दक्षिणी पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है, तो ये आपका है, इसमें जॉर्डन जो है नहीं है। अगला चलते हैं, कह रहे निम्नलिखित में युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ रियासत है और उसके शासक दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ये हो जाएगा देवगिरी शंकर देव का था। ठीक है, तो बताए थे ट्रिक, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, देव शंकर जी हैं तो आपका शंकरगिरी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए वारंगल जो है ये कह रहा है आपका रामचंद्र देव का जो है, तो ये जो है वारंगल, ये यहाँ पर ये वारंगल जो है नहीं होगा, ये भी आपके देवगिरी के ही थे, आपको वारंगल भी देवगिरी के हो जाएंगे, तो ये बी आपका सुमेलित नहीं है। आगे देख लेते हैं, ये आपका होयसेल जो है, होयसेलों का आपको वीर बलाल 3। ठीक है, आपका मदुरै वीर पांडव का था ही, तो ये आपका शासक था ही उस समय मदुरै का, तो ये आपका बी जो है केवल मैच नहीं किया। ठीक है, आगे चलिए
कह रहा है दिए गए युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें भी आपको गलत चूज करना है कौन सा है। तो देखिए आपका कह रहा है कि बहामास जो है ये आपका किसका है, नसाउ का है। ये राजधानी है, एक तरफ आपका देश है और एक तरफ राजधानी दिया हुआ है। तो बहामास का बहामास का हो जाएगा नसाउ। ठीक है, ये आपका। फिर आपको कोस्टारिका जो है ये आपका सान जोस। ठीक है, ये भी। फिर आपका ए और बी सही मिल गया। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निकारागुआ, निकारागुआ कहाँ है आपका, ये दे रहा है बोल्मो पान का, ये गलत है। निकारागुआ का कहाँ है आपका, ये हो जाएगा आपको मनागुआ। ठीक है, मनागुआ होता है। आगे देखते हैं, इसकी राजधानी मनागुआ है। आगे देख लीजिए, कह रहा है कि डेमिनिकन का डेमिनिकन का आपको सेंटो डोमिगो है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। तो मेरा सुमेलित कौन सा नहीं है, सी। ठीक है, ये गलत है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है आपका कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। खाली सारा सुमेलित सम्मिलित। इसमें पूरक पोषण है ही, टीकाकरण है ही, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा दिया गया है। परिवार नियोजन जो है वो आपका समन्वित बाल विकास परियोजना में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा पॉज हो गया था, वीडियो पॉज नहीं कर पाए थे थोड़ा, इसलिए थोड़ा देर बाद आवाज आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। करें निम्नलिखित में से सर्वाधिक जन घनत्व किस जिले में है। ठीक है, जिला के अनुसार बताना है आपका बिहार का। तो ये पटना जिला जो है उसका जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज्यादा है। अब देखिए कह रहा है शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी स्थित है कहाँ पर, ये आपका यूएसए में है। अब कह रहा है पठार पर स्थित नगर इसमें कौन सा है, पठार पे स्थित, वह है आपका मैड्रिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, फटाफट से करते हैं। कह रहा है आपका बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो ये तो आप सभी को याद होगा, जितने भी तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पर 24 डिग्री 20 मिनट और 27 डिग्री 31 मिनट जो है आपका ये सही जवाब है। ठीक है, आगे है, कह रहा है सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपको चौथ इसको नाम दिया गया है, सुरक्षा के लिए जो मराठों का राजस्व का दावा होता था। आगे देखिए कह रहा है कि बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है भाई। तो ये तो माना गया है, आप सभी को याद होगा, गेंदा। ठीक है, आगे देखिए सर थॉमस मुनरो किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे। तो ये आपको 1820 से 27 तक सर थॉमस मुनरो रहे थे। बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है कहाँ से कहाँ तक। तो देखिए तराई प्रदेश माना गया है आपका नेपाल सीमा से, भारत और नेपाल सीमा के समानांतर माना गया है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर विद्रोह दिया हुआ है और वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि संथाल 1855 का था। ठीक है, कोल 1831, ये भी ठीक है। खासी 1829, ये भी ठीक है। अहोम 1815, ये गलत दे दिया आपको। 1828 में अहोम विद्रोह हुआ था, तो ये आपका डी जो है वो सुमेलित नहीं है। आगे देखिए बिहार के किस जिला में राज्य का पहला
पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है। ठीक है, पोर्टेबल है भाई, पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है, वो है आपका पोर्टेबल। तो ये खोला गया है कहाँ, मुजफ्फरपुर में, ध्यान रखिएगा, यूनिक क्वेश्चन है। आगे है कर निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। ठीक है, तो एक यही याद रखिएगा, यहाँ का अनुपम झील जो है वो कैमूर जिला का, ये इम्पोर्टेंट बनता है। यही आपका बिहार में एक है जो आपको राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। ठीक है, ऐसे तो और भी झीलें हैं बिहार का, जैसे कांवर झील है, कुशेश्वर झील है, गोगला झील है, लेकिन अनुपम झील प्रख्यात है। आगे चलिए, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। ये क्वेश्चन आते रहता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सिंगापुर आपका लगभग नजदीक है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि चंपारण कृषक जांच समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं थे। ठीक है, तो जो समिति बनी थी उसमें आपका शामिल नहीं थे अनुग्रह नारायण, बाकी जो है ये क्वेश्चन कराया हुआ था, ये सल्लाई और रीड और महात्मा गांधी भी इसमें थे। आगे है, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा माना गया है। चौकीदार कर किसके समय, अर्थात बोल सकते हैं इसमें से किसके सहयोग में रहा है आपका, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में आपका ये सहयोग दिया था या उसका एक हिस्सा था। ठीक है, 24 देखते हैं, कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है, तो ये होता है नवनिर्मित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को। ठीक है, आगे देखिए 125 कह रहा है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कैमूर की जो पठारी है ये खनिज में आपको पाया जाता है यहाँ चुन्ना पत्थर। ठीक है, तो कैमूर की पहाड़ी जो रोहतास और कैमूर में है वो आपका चुन्ना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल आप सभी को क्लियर होगा। कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विद्रोह कर सरकार का विरोध किया था, तो देखिए अब भी आप लोगों ने पढ़ा चौकीदारी कर। ठीक है, उसी का आपका एक हिस्सा था। आइए 127 देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है, तो पृथ्वी के नजदीक माना गया है आपको किसको, मंगल को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कह रहा है कि बिहार की डॉक्टर अनामिका को उनके किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम ये अभी पुरस्कार जितने भी बताए हैं आपको बोले थे कि ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, टोकरी में दिगंत और थेरी गाथा। ठीक है, थेरी गाथा के लिए आपको, या टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए मिला है। चलिए आगे देखते हैं 129, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं है मैच करते हैं हम लोग, तो इसमें देखेंगे पहला है पाराद्वीप जो है वो आपका उड़ीसा में है। ठीक है, फिर आपका मुंद्रा जो है ये आपको, ये कह रहा है मुंद्रा आंध्र प्रदेश में है, लेकिन ये तो सुमेलित पूछ रहा है, नहीं है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। ये मुंद्रा जो है आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि ये आपका गुजरात में है। ठीक है, ये कहाँ पर है आपका, मुंद्रा गुजरात में हो जाएगा। आगे है कि मार्मागुआ जो है गोवा का है ही, और न्यू मैंगलोर कर्नाटक का हो जाएगा, कर्नाटक राज्य का। तो यहाँ पर ये सब है, बी जो है सुमेलित नहीं है। अब आइए आगे चलते हैं, 130 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि बिहार के किस जिले में उत्खनन के दौरान नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो नवपाषाण का इसमें जो है अवशेष आप देखेंगे तो इन सभी जिलों में मिला है, सारण, रोहतास, गया और वैशाली, सब जिलों में मिला है, तो आपका एक से अधिक हो जाएगा ये ऑप्शन। जीएसटी दिवस कह रहा है कब मनाया जाता है, तो जीएसटी दिवस आपका 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, इसलिए 1 जुलाई आपका ये हो जाएगा जीएसटी दिवस। आगे है कि भारत में टीका उत्सव 2021 कब से कब तक मनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको अप्रैल 11 से 14 हुआ था टीका उत्सव का आयोजन। 133 देखिए कर है, बिहार के किस जिले में देश का चौथा पक्षी रिगिंग सेंटर खोला गया है, ये आपको बिहार के भागलपुर में है आपका
अगला है, किस जिले के वैज्ञानिकों ने मेढकों के स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट जीनोबोट्स को बनाया गया। ठीक है, ये जीवित मतलब कि आपका बनाया है आपको अमेरिका ने, जिसका नाम रखा है जेनोबोट्स। चलिए आगे देखिए 35 करें, नासा ने पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ साझेदारी की है? तो ये तो आपको पता ही होगा, भारत है। ठीक है, अभी प्रैक्टिस टेस्ट करा रहा हूँ, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। भारत किसके साथ किया है वो क्वेश्चन था, तो आपका नासा के साथ। आगे देखिए, ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आपका असम है। आगे है, भारत के किस शहर में तत्कालीन केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एकीकृत इस्पात हब के माध्यम से पूर्वी भारत में त्वरित विकास के उद्देश्य से मिशन पूर्वोदय की शुरुआत की है? तो मिशन पूर्वोदय जो है आपको कोलकाता पश्चिम बंगाल से है। आगे है, हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो ये है आपको अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने आपको ये रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट दिया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग का कह रहा है कि बिहार के रक्सौल से नेपाल के लिए किस शहर तक रेलवे लाइन के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है? तो यहाँ पर रेलवे लाइन पूरा किया गया अभी आपका काठमांडू, जो नेपाल का है काठमांडू हो जाएगा, और बिहार के रक्सौल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि भारत के भू समकालीन उपग्रह प्रक्षेपण यान ने 3840 किलोग्राम वाले चंद्रयान 2 अंतरिक्ष को पृथ्वी की एक कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है। तो उसका नाम बताना है आपका, कौन सा है? याद रखिएगा 3840 किलोमीटर लेकर गया था GSLV MK3M1 जो है आपको MK3M1 आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा आपको सभी एग्जाम के लिए। चंद्रयान 2 का कौन ले गया है आपको? तो GSLV MK3M1। ठीक है, आगे चलिए, इसमें वही रखा गया है जो पिछला वाला में गया था, जैसे रोवर इसमें भी प्रज्ञान गया है और लैंडर जो आपका है वो विक्रम है। ठीक है, और इसको रखा गया है वही है आपका दक्षिणी ध्रुव पे। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि बिहार राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 हो जाएगा आपका। इसमें याद रखिएगा 2 3 4 सब शामिल होना चाहिए लगातार, तो 243 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि घटपर्णी के निम्नलिखित भाग में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? घटपर्णी में क्या आपको होता है? वो आपका होता है पत्ता। ठीक है, चलिए 143 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। तो विकिरण जब होता है तो उससे क्या हमारा निकलता है भाई? तो उसमें हमारा जो है जल का जो है प्रकाश अपघटन होता है। आगे देखिए कह रहा है 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कह रहा है कि त्रिक्ष भूमि, ये कह रहा है गौण उपभोक्ता, ये आपका नहीं होगा, बल्कि आपका यहाँ पर लिखा रहता गौण नहीं बल्कि प्राथमिक उपभोक्ता होता, तो बिल्कुल सही होता। यहाँ होना चाहिए था प्राथमिक उपभोक्ता त्रिक्ष भूमि तृणभक्षी जो होता है। देखिए स्वजीवी जो है वो आपका उत्पादक माना गया है, परोपजीवी जो हो उपभोक्ता होता है, और जो होता है विबंधक वो होता है मृतोपजीवी। ठीक है, तो ये तो ठीक है आपका। तो यहाँ पर आपका ये जो है वही सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं कर है हाइड्रोफाइट कहते हैं किसको? तो नाम से ही आपको लग रहा होगा, ये आपको हाइड्रो मतलब जल होता है, तो हाइड्रोफाइट होता है आपका, देखिए जल से ऐसे ही आपको मिल जाएगा, जलीय पौधा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि पित्त पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? ठीक है, तो ये पाया जाता है आपको अंडाशय में। अब कह रहा है हमारे शरीर की अधिकतम भार बना है वो किस चीज का है? तो 70% के आसपास मेरा क्या है भाई? 70% के आसपास खाली जल भरा हुआ है हमारे शरीर में, तो हम सबसे ज्यादा दे देंगे इसमें अधिकतम भार किसका है? जल का। ठीक है,
अब देखिए कर रहा है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का बिहार का क्रम कौन सा आता है, तो बिहार आपका आता है 12वें स्थान पर। आगे कह रहा है कि मानव भ्रूण के हृदय कब स्पंदन करने लगता है, ठीक है, मतलब हृदय जो है कब बनता है भ्रूण में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है परिवर्धन के जैसे ही चौथा सप्ताह होता है आपका 1 महीना, वो आपको यहाँ पर हर्ट जो है वो भ्रूण का हृदय बन जाता है, ठीक है। और ये भी ध्यान दीजिएगा ये पहला होता है, बहुत पहले बनता है ये, तो आप देख सकते हैं चौथे सप्ताह अर्थात 1 महीना में ही आपका डेवलप हो जाती है। और अंतिम क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। यह है आपका साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता जो है आपको विशेषाधिकार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन हो गया, थोड़ा लंबा पड़ जाता है बहुत, इसलिए इसको बनाने में भी आपको समय लग जाती है। तो मिलते हैं अब हम लोग फटाफट से दूसरे क्वेश्चन पे। तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगा हो ये प्रैक्टिस टेस्ट तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले टेस्ट में, जब तक आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, जय हिंद।